दोस्तों, मन अति सुंदर सीरियल में राधिका को बच्ची को ले जाने लगते हैं अनाथ आश्रम वाले लोग। तो वहाँ पे दिव्यम जी रोक देते हैं, कहने लगते हैं कि आप हमारे बच्ची को नहीं ले जा सकते हैं, जो कि मैं केस कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐसी दिव्यम जी बोल देते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पे राधिका बहुत ज़्यादा हदिया जाती है, जो कि हॉस्पिटल में बैठी हुई रहती है और बोलती है कि लगता है कि हमारे पर कुछ मुसीबत आने वाला है, जो कि हमारे परिवार पर कुछ मुसीबत आने वाला है, जो कि उसको एहसास होते रहता है राधिका को। तो वहाँ पे बोलने लगते हैं कि हमको लगता है कि अब घर पर बात करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मन चल रहा है। तो वहाँ पे राधिका क्या करती है कि वहाँ पे पुलिस डॉक्टर आती है, जो कि वहाँ पे बात करने के लिए बोलती है कि आप हमको एक कॉल बात करा दीजिए। तो वहाँ पे बोलने लगती है डॉक्टर पुलिस की वहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, जो कि पागलों के लिए घर से फ़ोन करने के लिए या कॉल लगाने के लिए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे करके डांट देती है। तो वहाँ पे राधिका बात नहीं कर पाती है, मगर वहाँ पे चलते रहता है। तो वहाँ पे एक और पागल आते हैं और बोलते हैं कि जैसी राधिका आपका चोटी है वैसी आप हमारा भी बांध देगी। तो वहाँ पे चोटी बांधने लगती है राधिका, और बांधते समय उसको याद आने लगता है कि मेरा आदास तो काफ़ी ठीक है, जो कि हमको तो हमेशा घर पर जो होता है उसको पीछे तो हमको लगता है किसी का तो जरूर हाथ होगा, जो कि मेरा तो जब भी कोई काम यहाँ करता हूँ, यहाँ कुछ भी कर रहा हूँ, उसका सारा माइंड में हमको याद रहता है। ऐसे करके दोस्तों राधिका सोचते रहती है। मगर दोस्तों, यहाँ पे जो दादी रहती है राधिका के, तो वहाँ नरपत के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे हमको नरपत से बात करना होगा। तो दादी को बात कराते हैं, जो कि वहाँ पे पागल बने हुए रहते हैं नरपत। तो वहाँ पे भर्ती कर देता है, जो कि वहाँ पे निकलता है। तो नरपत बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो कोई दादी ही नहीं है। तो दोस्तों, वहाँ पे नरपत बोलते हैं, जो कि दादी कान में उसकी बोलती है कि मैं राधिका की दादी हूँ, जो कि राधिका ही भेजी है और तुम्हारे पास। तो वहाँ पे नरपत मान जाते हैं, बोलते हैं कि प्रणाम दादी, आपसे भेंट हो गया। तो यहाँ पे नाटक खुद ही करने लगता है नरपत। जैसी नाटक करता है तो वहाँ पे बोलते हैं दादी कि तुम हमारी बच्ची को जो एक बार भागने में मदद किया, जो कि एक बार और कर सकते हो। तो यहाँ पे नरपत मान जाता है, कहता है कि दादी मैं वो मेरा बहन है राधिका, जो कि मैं उसको बाहर निकालने के छोड़ूंगा, जो कि हमको तो लगता है कि खाने का खुशबू आ रहा है, जो कि हमको लगता है आप खिला सकते हैं। तो वहाँ पे जो दादी राधिका की रहती है वो खाना खिलाने लगती है। वहाँ खिलाने के बाद बोलते हैं कि मैं अपना राधिका दीदी को निकाल दूंगा, जो कि मेरी तो बहन है। इतना बोलते हैं कि साथ राधिका क्या करती है कि राधिका चोटी बांधते रहती है। उतना सोचने के बाद बोलती है कि हम पागल नहीं है, जो कि मैं इस पागल खाने से मेंटल हॉस्पिटल से हमको निकलना ही होगा। ऐसे राधिका सोचते रहती है। उतना ही में जो हॉस्पिटल वाले जो अनाथ आश्रम वाले बच्चे को ले जाने आते हैं, जो कि गौरी को ले जाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे दिव्यम मना करने लगते हैं, कहते हैं कि तो आप हमारी बच्ची को ले जाइएगा तो मैं केस कर दूंगा। पर वहाँ पे अनाथ आश्रम वाले लोग बोलने लगते हैं कि आप केस क्या कीजिएगा, मैं ही आपको जेल भेज दूंगा, जो कि उल्टी मैं ही केस कर दूंगा। जो कि आप लोग बच्ची को खिलौना समझ रखे हैं, जो कि कभी बाहर फेंक देते हैं, कभी पागल हो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। जो कि आप लोग को बात करने पर मैं एक बार बच्ची को आपको छोड़ दिया था और अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, जो कि वापस ले जाऊंगा। मगर वहाँ पे बोलने लगती है कविता कि आप सही बोल रहे हैं, जो कि आप बच्ची के ले जा सकते हैं। कविता भी साथ दे देती है, सुजाता मना करते रहती है, सुजाता चुप भी हो जाती है। वहाँ पे दादी बोलती है कि आप हमारी बच्ची को यानी कि गौरी के लेकर चल जाइएगा तो हमारा घर सुना हो जाएगा। वहाँ पे दिव्यम का पप्पा जी बोलते हैं, वो भी बोलने लगते हैं। मगर वहाँ पे जो अनाथ आश्रम वाले लोग लेडीज रहते हैं वो मानते नहीं है, कहते हैं कि मैं गौरी के ले जाएंगे छोड़ूंगा। जो कि यहाँ पे पेपर पर साफ साफ लिखा हुआ कि जो कि गौरी का जो माँ का मेंटल जो सही नहीं रहेगा, तो गौरी के एक महीने की बच्ची को इसको जहाँ से आया है वहाँ वापस जाएगा। ऐसे करके पेपर पर लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, यहाँ पे पूरा फैमिली मान जाती है। मगर दोस्तों, यहाँ पे जो दिव्यम रहता है वो शंका में रहता है, बोलने लगता है कि मैं ले जाने नहीं दूंगा, जो कि आप हमसे रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मेरा बच्ची को छोड़ दीजिए। मगर वहाँ पे जो अनाथ आश्रम वाले लोग रहते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा कानून है वो मैं कानून से चलता हूँ, जो कि आपका एक बीवी नहीं है, जो कि आप बीवी रखिएगा तभी मैं यहाँ पे आपको बच्ची को छोड़ सकता हूँ। मैंने ऐसे ही बोलते हैं अनाथ आश्रम वाले लोग। तो मगर दोस्तों, वहाँ पे लगता है कि जो दिव्या में रहते हैं वो सोचने लगते हैं, जो कि चम्मक को बीवी बनाने के लिए वो बोलते हैं कि मैं चम्मक जो है हमारी बच्ची की यानी कि गौरी के बहुत ख्याल रखते हैं, माँ जैसे ख्याल रखते हैं। तो वहाँ पे बोल लेते हैं माँ है तो नहीं, यहाँ पे ऐसे जैसे बोलते थे। जो दिव्या में रहता है सोचने। आप लोग क्या राय है, अपना कीमती समय जरूर दीजिएगा।